गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के बस रहिए नहीं, पलक पलक मन मोह। और श्री राम और सीता जी तथा लक्ष्मण को सभी नर नारी अपलक नज़रों से देख रहे हैं, पर मन नहीं भर रहा है। कोई कोई तो कहती है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर काहे को देख रही है, कहीं इनको नज़र न लग जाए। नज़र सुधारे नज़र बिगाड़े, नज़र की बात बताता हूँ। नज़र नज़र में फ़र्क है कितना, समझो तो समझाता हूँ। सीधी नज़र पड़ी अर्जुन पर, सारथी बनकर साथ दिया। तिरछी नजर यशोधन देखा, कौरव कुल का नाश किया। नजर वही पर नजर पे, सतगुरुदेव भगवान की जय। नजर वही पर नजर पे पर्दा, कैसे पड़ा बताता हूँ। नजर किया जब लंकपति ने रत्न जड़ित मणिमाला को। नजर न आए राम कहीं पर, उस अंजन के लाला को। खोज रही थी नजर राम को, माला में बतलाता हूँ। नजर सुधारो नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर नजर में फर्क है कितना, समझो तो समझाता हूँ। नजर उठाकर मदद मांगती, द्रौपदी थी अति दुखियारी। नजर गढ़ी धरती पर सबकी, खींचे दुशासन सारी। चीर बढ़ाकर नजर न आया, किसने दिया बताता हूँ। नजर का इतना असर है कि वो पत्थर और पेड़ गिराती है। अच्छी नजर करा दे पूजा, बुरी शीश फुड़वाती है। नजर से गिरना नजर से उठना, समझो तो समझाता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीतारमण, जय जय भूप किशोर। जय संतन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित छोर। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के मार्ग में जाता देखकर गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सुमुखी, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी लजाने वाले ये दोनों पुरुष आपके कौन हैं। उनके वचनों को सुनकर वाहिनी सीता जी सकुचाकर प्रेम भरी वाणी में बोली, सहज शुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सुंदर गौर वर्ण वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर श्री राम की ओर तिरछी नजर कर इशारे से कहा कि ये श्याम वर्ण सलोने मेरे पतिदेव हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पांव पकड़कर उनको शुभ आशीष देती हैं कि जब तलक शेष भगवान के सिर पर पृथ्वी स्थिर है, तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। आप पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हम आपसे विनती करती हैं कि आप जब वापस इस मार्ग से लौटे तो उस समय भी हमें दर्शन देकर जाना। श्री राम जी का रुख देखकर के लखनलाल ने लोगों से आगे जाने का मार्ग पूछा। तभी सभी लोग यह जानकर कि अब ये जाने वाले हैं, तब प्रेम में अधीर होकर छलछलाए नेत्रों से गमगीन मन से आगे का सुगम मार्ग बता दिया। आपस में चर्चा करती हैं, रानी मैं जानी अयानी, महापावनी पाहन हूँ तो ते कठोर ही हो है। राजहु काज काज न जान्यो, का होती को जे ही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेयोग, इन्हें करके बनवास दियो है। इस तरह आपस में चर्चा करती हुई दुखी होती हैं। लखन जान की सहित तब गौन किन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कह लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और राम जी
जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। कहते हैं कि विधाता बड़ा निरंकुश है। उसने कल्प वृक्ष को, पेड़ समुद्र को खारा बनाया और ऐसे समुद्र सुकुमारों को इस दुर्गम वन में भेजा है। जब ऐसे राजकुमारों को वन में भेजा है तो फिर भोग विलास क्यों बनाया है? जब ये नंगे पैर चलते हैं तो फिर अनेक प्रकार की सांवरियां क्यों बनाई हैं? जब ये पत्तों पर सोते हैं तो सुंदर पलंग और सेज क्यों बनाए हैं? जब ये वृक्षों के नीचे सोते हैं तो महल काहे को बनाए हैं? जब ये मुनियों जैसे वस्त्र पहन रहे हैं तो अनेक प्रकार के आभूषण बनाने का क्या प्रयोजन है? कोई कहती है कि कुछ भी हुआ है, परंतु हम सभी भाग्यशाली हैं जो इन सुकुमारों को अपने नेत्रों से देख धन्य हो रही हैं। जो लोग इनका दर्शन नहीं कर पाए थे वह हाथ मल कर पश्चाताप कर रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मोहनी बाबा भगवान नमो नमः। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। सामर्थवान दौड़कर दर्शन को आते हैं और धन्य हो जाते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करम जहीं पछिताय, हैं प्रेम बस लो गई मी राम जहाँ जहाँ जाय। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। सुंदर स्थान देखकर श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर आगे को चल दिए। देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर पर्वत, वन और तालाबों को देखते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि जी के सुंदर आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम की शोभा देखकर सभी का मन हर्षित हो गया। मुनि श्री ने खान पान और विश्राम की व्यवस्था की। मुनि कहु राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा। वाल्मीकि ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मोहनी बाबा भगवान की जय। आप त्रिकालज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं। फिर उन्होंने अयोध्या का सारा वृत्तांत जो घटित हुआ था सब बता दिया। हे मुनिवर, पिताश्री की आज्ञा पालन, माता कैकेयी का हित साधन, भरत का राज्याभिषेक और आपका दर्शन होना हमारे पुण्य का प्रभाव है। अब आप हमें स्थान जहां हम निवास कर सकें बताने की कृपा करें। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिषु मही धरु, लखु सचराचर धनी। सुरकाज धरि नरराज, तनु चले दलन कल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादाओं के रक्षक जगदीश्वर हैं। आप जानकी जी आपकी स्वरूपभूत माया हैं, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी। देव कार्य करने आप राजा का शरीर धारण कर राक्षसों की सेना का नाश करने चले आए। हे श्री राम, यह जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। वेद आपका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जब ये सभी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। सोई जानिए देही, सोई जानिए जेहि देहि जनाई। जानत तुम्हि होई जाई। आपकी अहेतुक कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी,
विगत विकार जानय अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्रकृत राजा। आपके देह चिन्ह में आनंद है, चिदानंद है। यह प्रकृति जन्य पंचमहाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है। आप उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय और आदि सब विकारों से रहित है। यह रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं करते हैं। हे श्री राम, आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर मूर्ख मोहित होते हैं और ज्ञानी जन प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में आपका अवतार मनुष्य रूप में होने के कारण ही मनोवांछित व्यवहार कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखावो ठाऊँ। हे प्रभु, मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता हूँ जहाँ पर आपकी उपस्थिति न हो, फिर मैं आपको कौन सा स्थान बता दूँ। श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। पहला, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। रात दिन भरते रहने पर भी पूरे नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। लोचन चातक जिन करि राखे, रहै दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। जिन्होंने अपने नेत्र पपीहे के समान मेघों की अभिलाषा वाले कर रखे हैं, जो नदी समुद्र और सरोवर के जल का तिरस्कार कर आपके स्वरूप की ही बुद्ध पाकर सुखी होते हैं, ऐसे के हृदय में ही आप भाई और पत्नी सहित सुख से रहिए। तीसरा क्या कह रहे हैं कि जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिहा जासु। मूक ताहल गुण गण, चुनई राम बसहु हिय दासु। आपके स्वरूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुंगती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। चौथा क्या कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहै नितनाशा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। एक राजा अपने राज्य के कार्यों को अपूर्व मस्ती में रहकर करते हैं। एक संत उनके यहाँ प्रवचन करने आते हैं। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपनी माँ का वध कर दिया है, ऐसा देखा। राजा सोचने लगा, मैं तो अपनी माता का बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसा स्वप्न कैसे आया। राजा ने स्वप्न संत जी को सुनाया। संत जी कहने लगे, राजन आज आपका भोजन किसने बनाया। राजा ने पता लगाया तब पता चला कि कल जिसने भोजन बनाया वह व्यक्ति अपनी माँ की हत्या के जुर्म में सजा काटकर कुछ ही दिन पहले आया था। संत कहने लगे, राजन संस्कारों का निर्माण अन्न से होता है। दूषित संस्कारों का भोजन कुविचारों को और सात्विक संस्कारों का वाला भोजन सद विचारों का जन्म देता है। अतः सात्विक भोजन और भगवान को अर्पित किया गया भोजन ही तन और मन को शुद्ध रखता है।
जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो, जिनकी आँखों में बसा करो उसकी आँखों में बसा करो, जिनके बस एक तुम ही तुम हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शीश नावाही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। जिनकी नासिका आपके सुंदर पुष्पादि सुंदर प्रसाद को सूंघती है, जो आपको अर्पण करके ही भोजन और वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके श्री चरणों की सेवा करते हैं, आपका भी भरोसा रखते हैं, जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे श्री राम उन्हीं के हृदय में आप वास कीजिए। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। जो आपके राम नाम रूपी मंत्र राज का जप कर आपकी परिवार सहित पूजा करते हैं, और तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम दे अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कार्य मांगहि एक फलु, राम चरण रतियो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। मंत्र राज राम नाम है, सप्तकोटि महामंत्री मंत्र चित विभ्रम कारकांग, एक एव परो मंत्रो रामैतक्षर द्वयम्, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में काम क्रोध मद मान नहीं, लोभ राग और द्वेष किसी से नहीं करते हैं, जिनके मन में कपट पाखंड और छल नहीं है, हे श्री राम आप उन्हीं के हृदय में बसिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माहि। जय श्री राम। जो केवल आपके ही आश्रित हैं, आप उन्हीं के मन में निवास करिए। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ, भगवान विराजे उसी जगह हो, नित्य बड़ों का मान जहाँ। जननी समझानहि पर नारी, धन बराव विषते विख भारी। जो दूसरे स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को विष के समान मानकर संसार में रहते हैं, और जे हर कहीं पर संपत्ति देखी, दुखित होहीं पर विपत्ति विसेखी। तिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके
मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा विद्वात गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहो सिय सहित दो भ्रात। हे श्री राम, आप ही जिनके माता पिता स्वामी सखा और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उन्हीं के मन मंदिर में आप सीता जी के सहित दोनों भाई निवास करें। अवगुण तजी सबके गुण गहहीं, विप्रधेनु हित संकट सरहीं। दिन पुन जिन कई जगलिका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। हे श्री राम, जो अवगुण त्याग कर सभी के गुण ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए दुख उठाते हैं, जो नीति में निपुण और मर्यादा में रहते हैं, आपका उनके मन में ही अच्छा घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेउर बसहु सहित भय देहि। जो आपका गुण और अपना दोष समझते हैं, आपका ही भरोसा रखते हैं और राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं, आप उनकी जानकी जी सहित उन्हीं के हृदय में वास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें हरऊ रहऊ उरलाई, जितेहि के हृदय रहऊ रघुराई। हे प्रभु, जो लोग जाति पाति धन धर्म बड़कपन प्यारा कुटुंब और सुखदायक घर सभी को छोड़कर एक आपके ही सारे रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उन्हीं के हृदय में वास करिए। सरगु नरको अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम कहो ते के उर डेरा। जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग समान है, यानी सबका त्याग है, जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, मन कर्म वचन से आपका दास है, आप उनके मन में रहिए। गुरुदेव। जाहि न जाहिय कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेव। बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेव। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस तरह महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम को अध्यात्म रूप से 14 निवास स्थानों का दर्शन कराया। चित्रकूट गिरि करहो निवासु, जहाँ तुम्हार सब भात सुपासु। हे श्री राम, अब आप यहाँ से कुछ दूर ही चित्रकूट पर्वत है, आप वहीं पर निवास कीजिए। वहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, जो माता अनुसुईया के तप से धराधाम पर बहती हैं। वहीं पर अत्र आदि अनेक मुनिवर निवास करते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कहीं, महामुनि गाय। आई नहाय सरितवर सिय समेत दो भाई। श्री राम चित्रकूट की अलौकिक सुंदर छटा को देखकर कहने लगे, हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, तात यही हमारा निवास स्थान होने योग्य है, हम यहीं निवास करेंगे। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाई ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रमौ राम मनुदेवन जाना, चले सहित सुरपद सुरथपति प्रधाना। पोल किरात तेज सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। जब देवताओं ने देखा कि श्री राम ने वेव चित्रकूट पर कुछ दिन रहने का मन बना लिया है, तब देवता विश्वकर्मा के साथ लेकर कोल भीलों के वेश में आए और पत्तों और घासों के 2 सुंदर कुटी बनाई, जिसकी अलौकिकता का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक कुछ छोटी थी, एक बड़ी थी, जिसमें श्री राम और सीता ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो कामदेव और रति ही यहाँ मुनि वेश में आकर निवास कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।